ग्रह करता है और तपस्या को मन से स्वीकार करता है, सहन शक्ति को धारण करता है, विवेक जगाता है बुद्धि में, क्या ठीक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका पूरा गणित लगाता है, फिर मन को दबाता है, वो तपस्या कहलाती है। और उस तपस्या के बाद में सत्य के आधारित जीवन जीने का साहस आदमी भीतर से जुटाता है। दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति क्षमा और अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना, ये स्मृति हमेशा बनाए रखना, ये सतोगुणी सात्विक आत्मा के लक्षण हैं। और इन वहीं रख दो टेबल पे, वो आगे टेबल है। सात्विक आत्मा के लक्षण हैं और उन सात्विक आत्मा के लक्षणों से आप देखेंगे संतोष का गुण, त्याग का गुण, स्वाभाविक सुखोपभोग शरीर से प्राप्त करने की बजाय आत्मा को शांति का अनुभव कराना, ये ज्यादा उचित मार्ग है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी, समाज में शर्म रखनी, इच्छा को खत्म कर देनी, अनिच्छा का जीवन जो निर्धारित किया गया है बुजुर्गों के द्वारा उस जीवन को जीना और मन को उसी के लिए लक्ष्य परायण बनाना। सुख और आनंद कहीं ढूंढना है तो वो अपने मन में ढूंढना है, अपने अंतःकरण में ढूंढना है। यथा समय जहां जहां जो जो सहयोग हम अपने परिश्रम से उपार्जित धन से दान कर सकते हैं, वो सहयोग, वो त्याग, वो सेवा, वो दान किया जाता रहे। झुकने से बिगड़ता कुछ नहीं है, विनम्रता के शब्द बोलने से लुटाता कुछ भी नहीं है। तो सात्विकता विनय में, नम्रता में, मधुरता में, इन सब दिव्य गुणों में निवास करती है। इन सत्व गुणों को जो धारण करता है वो पुरुष सज्जन हो गया है, वो सात्विक हो गया है, वो भक्त हो गया है। उसमें पुण्य जागृत हो गया है। कर्म कहां बंधता है उसका लक्षण वो बता रहे हैं रजोगुण में। मन में मंसूबे करना, इच्छा को जगाना, फिर इच्छा की पूर्ति के लिए कोशिश करना, घमंड करना, मन में ज्यादा अधिकार से ज्यादा चाहना, अपेक्षा ज्यादा रखना, लालच ही लालच, जिस चीज से अपने अभिमान को आगे करके व्यवहार करना, विषय भोग की लालसा मन में पालना, दूसरों में और अपने वर्ताव में भेद दृष्टि रखना, हंसी मजाक, हिम्मत, पराक्रम, दुस्साहस, ये सारे रजोगुण की प्रवृत्ति है। ये कर्म कराती है मनुष्य से और कर्म का फिर फल मनुष्य को ही भोगना है। वो लाख कहे कि भगवान ने ऐसा कराया, नहीं, आपने इन वृत्तियों को बढ़ावा दिया और आपने इस रजोगुण को पाला। आपने ही इच्छाएं करी, आपने ही कामना करी, आपने ही कर्म करे, आप में ही ये भेद बुद्धि, ये विषय बुद्धि, ये धन की लालसा, ये लालच, ये आशा तृष्णा, ये घमंड, ये सब आप ही ने पाले, भगवान ने नहीं पलवाए। ये रजोगुण की वृत्ति आपके भीतर उतर गई है, ईश्वर नहीं उतरा है, रजोगुण उतर गया है। इसका कर्म फल आपको ही भोगना है। इसी तरह से एक और दुष्प्रवृत्ति होती है जिसका नाम है तमोगुण, तमोगुण। ये तीसरा गुण है। दो गुण की चर्चा उनने पहले उद्धव को सुना दी।
अब ये तीसरा गुण है, इसको भी आप सुन लीजिए। एकदम क्रोध आ जाना, किसी का व्यवहार देख के आवेश आ जाना, उखड़ जाना, बुद्धि का संतुलन छोड़ देना, झूठ बोल देना, किसी को मार देना, पीट देना, किसी पर थप्पड़ उठा लेना, जैसे हम हैं नहीं वैसे दिखने की कोशिश करना, अपने आप की बड़ाई करना, अपनी बात को ही सही साबित करना, दूसरे को झूठा साबित करना, ये तमोगुण की वृत्ति है। ये तमोगुण की वृत्ति है कि अपने आप ही मोह कर करके दुखी होना, अपने मन से ही संसार से संबंध जोड़ना और अपने संसार के संबंधों की ही बार बार स्मृति करना। मोह, चाहना संबंधों को, रिश्तों को, और उन्हीं के बारे में घोटना। ईश्वर का स्मरण करो ना, संसार का स्मरण विस्मरण कर दो, भगवान पे छोड़ दो उनको, और आप अपने मन को प्रभु में लगाओ। मोह करोगे दुखी रहोगे, बाटा फेंकोगे कर्म मांडोगे। मोह करो ही मत, ममता बांधो ही मत, दुखी होगे ही नहीं। विषाद मोह का ही सहयोगी है, वो आपको दुखी करेगा। उन्होंने फिर कहा इसी तमोगुण में और भी वृत्तियां हैं, दीनता, आशा, ये मेरे को सुखी करेंगे, इनके आने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये काम संभाल लेंगे मैं बेफिक्र हो जाऊंगा, ये मेरी मदद करेंगे। दूसरों से अपेक्षा रखना, दीन बनना, दूसरों से दूर आशा रखनी। क्या करना मेरे को मेहनत करके, क्या करना मेरे को कमाई करके, क्या करना मेरे को कर्म करके, क्यों कमाऊं मैं, खाने को दे रहा है भगवान, तो अब मेहनत की क्या जरूरत है, मुझे परिश्रम करने की क्या जरूरत है, ये नींद निकाली, पड़ा रहूं। ये तमोगुण के कारण होता है आदमी में, दुष्प्रवृत्ति है ये। इस दुष्प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। अरे भाई तेरी श्वास बंद नहीं है, तेरा खून का रोटेशन बंद नहीं है, तेरी धड़कन बंद नहीं है, तेरी उम्र जा रही है दिने दिन, और तू चुपचाप बैठा है। तू कामचोर होना चाहता है, तू शरीर का आसन भंग होना चाहता है। ये तमोगुण की वृत्ति, ये भगवान नहीं कह रहा है, ये आपने दुष्प्रवृत्ति अपने भीतर पाली है। इस दुष्प्रवृत्ति का हमेशा त्याग करना चाहिए। पूजा करो, पाठ करो, रामायण बांचो, गीता जी बांचो, भागवत जी की पोथी बांचो, अरे माला फेरो, और कुछ नहीं आवे तो हरि कीर्तन करो, और हरि कीर्तन में अपने मन को लगाओ। बूटी पीले हरि नाम की तुम घोल घोल के, बूटी घोल घोल के, हरि बोल बोल के, घोल घोल बूटी पीले हरि नाम की तू घोल घोल के, बूटी बूटी पियो और पिलाओ, सबको पीता सिखाओ, बूटी पियो और पिलाओ सबको।
सबने लावो सतसंग में हाथ जोड़ जोड़ के, सबने लावो हाथ, बूटी पी लो हरि नाम की तुम घोल घोल के, बूटी घोल घोल के हरि बोल बोल के, घोल बूटी पीती हनुमान जिनके राम मिलन की आस, बूटी पी लिया जिनके वे तो लंका जलाई खिड़की खोल खोल के, वाने लंका बूटी पी लो हरि नाम की तुम घोल घोल के, बूटी घोल घोल के हरि बोल बोल के, घोल बूटी पीती द्रौपदी बाई वो तो भरी सभा चिल्लाई, बूटी पीती द्रौपदी बाई वो तो भरी, उनके आके लाज बचाई साड़ी जोड़ जोड़ के, उनकी आकर लाज बूटी पी लो हरि नाम की तुम घोल घोल के, घोल घोल के हरि बोल बोल के, बूटी पीती मीरा बाई वो तो गिरधर माई समाई, बूटी पीती वो तो गिरधर आगे नाची घूंघट खोल खोल के, वो तो गिरधर आगे नाची घूंघट खोल खोल के, वो तो बूटी पी लो हरि नाम की तुम घोल घोल के, बूटी बूटी पीती तुलसीदास जाने रामायण की आस, बूटी पीती जिनको रामायण, बूटी पीती तुलसीदास जिनको रामायण की आस, बूटी उनने रामायण लिख डाली शब्द जोड़ जोड़ के, उनने रामायण उनने रामायण लिख डाली शब्दों को जोड़ जोड़ के, उनने रामायण बूटी पीले हरि नाम की तुम घोल घोल के, बूटी ओ घोल घोल के हरि बोल बोल के, घोल बूटी पीले हरि नाम की तू घोल घोल के, बूटी बूटी पीती शबरी बाई हो गई नाम की दोहाई, बूटी पीती शबरी बाई वाने नाम की
बूटी पीती शबरी बाई हो गई नाम की सोहाई। बूटी पीती शबरी बाई वो तो नाम की। बेर खाए रघुराई प्रेम बोल बोल के। बेर खाए रघु प्रेम प्रेम तोल तोल के। प्रेम बोल बोल के। प्रेम तो बूटी पीले हरि नाम की तू घोल घोल के। बूटी बूटी पीती धन्ना जाट झटपट मिल गया भगवान। बूटी पीती धन्ना जाट झटपट मिल गया भगवान। बूटी पीती धन्ना जाट झटपट मिल गया वो तो मोतीड़ा निप जाया हाल जोत जोत के। वाने मोतीड़ा निप जाया हाल। बूटी पी लो हरि नाम की तुम घोल घोल के। बूटी पीती सदन कसाई जाने जीवन मुक्ति पाई। बूटी पीती सदन जाने बूटी पीती सदन कसाई जाने जीवन मुक्ति पाई। बूटी पीती सदन दर्शन दिया रघुनाथ वाने खोल खोल के। दर्शन दिया रघुराई वाने। बूटी पी लो हरि नाम की तुम घोल घोल के। बूटी बूटी पी लो हरि नाम की तुम घोल घोल के। बड़ा भावपूर्ण विवेचन परमात्मा वासुदेव कह रहे। सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार के स्वभाव, कर्म, विचार, व्यवहार और अंतःकरण मनुष्य धारण करता है, वर्ताव करता है, कर्म उगाता है और तीनों ही कर्मों का अलग अलग फल मिलता है। एक जगह लिखा, पुण्यम नेच्छन्ति मानवा पापम इच्छन्ति मानवा। पापस्य फल नेच्छन्ति मानवा। पापस्य फल नेच्छन्ति मानवा पापम मिच्छन्ति मानवा। पुण्यम नेच्छन्ति मानवा पुण्यस्य फल मिच्छन्ति मानवा। पुण्य करना नहीं चाहता है मनुष्य कोशिश करके, पुण्य का धरातल हृदय को बनाना नहीं चाहता है और फल पुण्य का भोगना चाहता है। पाप करना चाहता है मनुष्य, पाप कमाना चाहता है, भोगना चाहता है पाप, लेकिन पाप का परिणाम जो आता है उसको भुगतना नहीं चाहता है। पांडव गीता में लिखा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति। हाँ, मने मालूम है मंदिर जानो चाहिए, गुरुद्वारा में जानो चाहिए, राम द्वारा में जानो चाहिए, मालूम है मने,
પણ મને નવરી કોની, મારી મન की मर्जी कोनी जावा की। आप जा ही रहे, आप जाओ, आपने मना नहीं करा, पर हमारा मन नहीं है जावा को। यो जवाना लोगों को काम नहीं है मंदिर जावा को। ये जो बूढ़ा ठाड़ा भैया उन्होंने घर में रेवा को अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां के रेवाती घर वाला ने अड़चन रे तो भी जाए मंदिर है। घंटा 2 घंटा वहां ज रीजो, 2-2.5 घंटा को समय वहां व्यतीत वही जा ने फचे पधारजो घरे। अतरे भोजन तैयार वही जागा, भोजन कर लीजो और फिर विश्राम कर लीजो। दोपहर निकली जाएगा फिर आज का थोड़ा बहुत मलवा जुलवाने, बाजार करवाने, मार्केट करवाने निकली जा जो, पचे मली जुली ना आजो थोड़ी बहुत टीवी वीवी देखी लांगो हुई जाऊं। मैं जानता हूं धर्म को, लेकिन मैं धर्म में प्रवृत्त होना नहीं चाहता। मैं जानता हूं अधर्म को, और उस अधर्म में मन नहीं लगाना चाहिए, उस अधर्म में विचार नहीं रखना चाहिए, पर मुझे वो अधर्म बहुत अच्छा लगता है। अधर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, अधर्म में मेरी रुचि है। आई पार्टियां देनी, वहीं पार्टियां देनी, आई हुड़दंगबाजी करनी, वहीं हुड़दंगबाजी करनी, आई हाय हुर्रियो करनो, वहीं हाय हुर्रियो करनो। वन में घणो मन लागे मारो, पर अपने को सावट करके जहां बैठना पड़े और अपने को समेट करके जहां प्रभु के चरणों में अर्पण करना पड़े, उस जगह मेरा मन रुकता नहीं है, लगता नहीं है। जानाम्य अधर्मम न च में निवृत्ति, अधर्म में नहीं जाना चाहिए, पर मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। जानाम्य धर्मम न च में प्रवृत्ति, मैं जानता हूं कि धर्म बहुत लाभ देता है, पर धर्म में मेरा मन नहीं कहता है प्रवेश करने का। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मेरा अंतःकरण जैसा मेरे को कहेगा कि 4 घंटा ताश पत्तियां खेलनी है बहीने, तो मैं ताश पत्तियां खेलवाने तैयार हूं। और मारो मन कही दे तो 2-2:30 बजे थी क्रिकेट मैच चालू होगा, तो मैं 2 बजे थी टीवी के मेरे जाइने बही जाऊंगा। दोपहर में नींद भी नहीं काटूंगा, पर वो दड़ी धुना को खेल जहां तक खत्म होएगा 10-10:30 बजेगा, अतरे वहां ज आंका पाड़ी पाड़ी देखिया करूंगा। खेलवा वाला ने इनाम मिलेगा, लगा वाला ने सट्टा को फायदो मिलेगा, और मुंह देखी देखी ने आंका ने उजारी करूंगा। कागवण में मने घणो मन लागे मारो, रामायण वांचवा में मारो मन नहीं लागे। सेज बात है। अब देखो अन पर भी कभी कई तानो मारी रहा, भी खतरनाक तानो मारी रहा ने भी कई कही रहा, लेता श्री राम जिनु नाम आ दुनिया लाजा मरे। लेता श्री राम जी लेता श्री राम जिनो नाम या दुनिया लाजा मरे। लेता भजन गाता एनो मनडो नी माने, भजन गावा एनो मनडो लड़वामां जोश आवी जाय, लड़वामां जोश।
ય દુનિયા લાજામ, લડવામાં જોશ આવી જાય. દુનિયા मंदिर ये जाता है ना पावलिया दुखे, मंदिर ये जाता है ना सिनेमा जोता हर खाए, सिनेमा जोता हर खाए. यह दुनिया फरी आवे आखो गाम, या दुनिया लाजाम रे फरी आवे आखो गाम. या दुनिया, और फिर बड़ी गंभीर बात उनने कह दी. क्या कही? अमृत नो पानी ने नाथी रे जमतो, अमृत नो पान ने जहर नो पान करी जाय, जहर नो दुनिया लाजाम रे. ये दुनिया चरणामृत लेवा को करने भी शौक नहीं है. गुटखा और पाउच लेवा की बड़ी भारी तलबगारी है. जने भी को के दूध लई ले बच्चा नाना तो उके नी भावे, चाहे हर कोई पीवाने तैयार है. जहर नु पान ये ने घणो रे भावे, अमृत इनको बिल्कुल नहीं जमता है. तब वो भजन बनाया गया है. कौन सा भजन बनाया गया? कि पापी के मुख से राम नहीं निकले, पापी केसर ढुल गई गारा में के. क्या कहें आपसे, बात वहीं आ जाएगी. क्या क्या बोल हैं उस भजन के देखो आप. कांच का महल में कुतिया सुलाई, कांच का महल में रंग महल चौबारा में रंग. एक एक कांच में दोए दोए कुतिया, एक एक कांच में भूष भूष मरी रे जमारा में भूष. शानदार महल में कुतिया को रखा गया क्योंकि कीमती कुतिया है. अब वहां कांच लगे हुए अनेक कुतियाएं नजर आ रही है और स्वभाव है कि वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, स्वभाव है उसका. और उसको जो कुतिया नगे आई तो वो तो वव वव करने लगी, तो और आवाज गूंजने लगी. उसने कहा ये भी भौंक रही मेरे को देख के, तो मैं क्या कम पड़ूं. वो भी भौंकने लगी, बहुत भौंकती रही. आखी रात भौंकी भौंकी ने देखी देखी ने वह मरीज गई. कुछ राग द्वेष में मनक जमारा पूरा कर देते हैं और जिंदगी खप जाती है और ऐसे ही द्वेष राग में मर जाती है. फिर उनने कहा मोह के दलदल के बारे में. भेष पदमणि ने गेरो पेरायो, भेष पदमणि ने गहनो वाकई जाने गहना में वा. पीर नहीं जाने वा तोड़ नहीं जाने, पीर नहीं जाने वा तो
जन्म गयो रे वाको खाड़ा में, जन्म गयो गोबर गारा। क्या कहा? सारे संसार के दलदल में, सारे संसार में वैकुंठपुरी सुनी नजर आई और सारे लोग भरे पड़े देखे तो नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान एकला पड़ा रो, एकल खोरिया भगवान आप एकला ज मजा में रो। तो ये अतरो वैकुंठपुरी पड़ी है तो यहाँ और मनका ने लाई ने वसाव ने बापड़ा नरा दुखियारा रही रहा अलग अलग लोका में। भगवान ने कहा मैंने तो बहुत साधु संतों को कह रखा है कि राम नाम का झंडा लहरा करके लाओ लाओ मनकों का उद्धार करो और ला करके उनको सत्संग के द्वारा तार करके वैकुंठ में पहुंचाओ। बहुत ऐलान लगा रखा मैंने। राम कहने से तर जाएंगे, बार बार तरह तरह के भजनों से ऐलान लगा रखा पर कोई आना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा अरे मुँह आज ही बढ़ दूं आपको वैकुंठपुरो। तो कि जाओ लाओ। तो इस संसार में आया और आई ने अच्छा अच्छा लोगा थी मिलिया क्यों कि साहब भगवान ने सब होला छूट कर दिए, कहीं भी प्रतिबंध नहीं है, आपकी मर्जी है तो आप अबारी वैकुंठ पधारो। यो मारवा ने आइयो दादो यो बिल्कुल नेटूज नवरा करे भारतीय जिंदगी में। उनने कहा हाँ बहुत अच्छा प्रस्ताव है, नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा। भगवान के यहाँ से छूट हो जाएगी तो दुनिया में सब दूर से प्रतिबंध हट जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जिसकी मर्जी है वो वैकुंठ जाएगा। अरे जिसकी नहीं है आप पधारो। बोले नहीं अभी मेरे काम बहुत है। भगवान वैकुंठ की पूरी बहुत अच्छी है लेकिन अभी मेरी योजना बहुत है। अरे योजना संसारिया के है वो ठीक है लेकिन साधु संता के तारीका फिक्स है। विकेगा अभी वहाँ भागवत करनी है, अभी शिव पुराण करनी है, अभी गीता जी सुनानी है, अभी गीता जयंती मनानी है, अभी ये करना वो करना है, फिर फूल डोल को मेलो आई जाएगा। तो सबके तारीका लागी थकी। उनने कहा कि जितने देखो राजा दुखिया प्रजा दुखिया है, साधु के दुख दूनो है। कहत कबीर सुनो भाई साधु एक ही घर नहीं सुनो है। जतरा भी घर पे यानी धरती पर मनो के सब व्यस्त है, फुर्सत करने है ही को नहीं। तो उनने पशु पक्षियों से पूछा अरे तुम लोगों को चुग्गा दाना पानी नहीं मिलता है, विश्राम नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है, तुम हर ऋतु में दुखी रहते हो, गर्मी में दुखी, सर्दी में दुखी, बारिश में दुखी, क्या जिंदगी पड़ी है बेकार की जिंदगी, चलो वैकुंठपुरी। वो के महाराज मरने के बाद वैकुंठ देखेंगे, अभी तो यहीं आनंद मिल रहा है। पक्षी कह रहे हैं मेरी पत्नी बहुत अनुकूल है, पशु कह रहे हैं अभी खाने पीने का मौज उड़ रहा है। देखियो कि आखिर में कोई नहीं मली रहा तो एक भंडूरी के कने गया। वे लड़ती लड़ती वहीं खाड़ा में कीचड़ में आई, वहीं उठ ही रही थी, लड़ती लड़ती वंदी क्यों कह रहा तू चाल वैकुंठ में। तो मने क्यों कि वहां सो कीचड़ है के। नारद जी ने कहा अगर ये दलदल वहां रहेगा तो फिर उसको वैकुंठ कौन कहेगा पगली। ये शरीर ने गंदगी यहीं छोड़, मैं मेरा तोड़ और खाली भगवान परमात्मा ईश्वर खाली उनके ही रूप छवि और ध्यान में मगन हो जा। खाली तेरी आत्मा की जरूरत है। यदि पचे महाराज यहाँ अच्छो सुख शांति मली रही मारे तो जो घर चाली रो बढ़िया चाली रो है, आप कहीं और ने पकड़ो। भगवान रजोगुण तमोगुण और सतोगुण की कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि रजो रागात्मकम विद्धिम। हर आदमी का जो अंदर का जो लगाव है वो संसार की भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है और संसार के अंदर मन ऐसा गहरा गहरा लगा रखा है कि ये हो तो वो हो और वो हो तो वो हो जाएगा। इन कल्पनाओं में ही वो जीवन को खो रहा है और वो त्यागना नहीं चाहता उन प्रवृत्तियों को। ये तमोगुण, ये सतोगुण, ये रजोगुण इनके निहित कर्म कर रहा है, इनके अंतर्गत बंधा हुआ कर्म कर रहा है।
और बदनाम मेरा कर रहा है कि भगवान मेरे को जैसी बुद्धि दे रहा है, भगवान जैसी मेरे को प्रेरणा दे रहा है, भगवान जैसे मेरे से कर्म करा रहा है, मैं वैसे कर्म कर रहा हूं। अरे वो भावना तो उनकी थी, किनकी थी? ध्रुव जी की थी भाई। 5.5 महीने की उम्र में